जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं चेतन प्रसाद पतसारिया आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आप कह रहे होंगे मैथमेटिक्स हमने पिछली सब्जेक्ट में भी पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था। पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने मैथमेटिक्स के में नंबर सिस्टम, लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का HCF एंड LCM टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के HCF एंड LCM की कुछ डेफिनेशंस वगैरह, इसके नियम वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आपको एक जानकारी दिला दूं कि हर एग्जाम में HCF LCM से एक दो क्वेश्चन तो जरूर आने ही आने, और कई एग्जाम ऐसे हैं जिनमें 4-4 5-5 क्वेश्चन भी HCF LCM से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है, सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है, सबसे पहला जो नियम आता है वो है गुणनखंड तथा गुणज नियम, यानी कि फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यदि यदि ए बी को पूर्णतया विभक्त कर दे तो ए बी का गुणनखंड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मान लीजिए हमारी कोई संख्या है, एग्जाम्पल ले रखा है हमने जैसे ये 15, तो इस 15 को जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर देगी वो उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा कि 5 15 का फैक्टर है। ठीक है, आगे कहते हैं बी 1 का गुणज कहते हैं और 15 5 का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि ये 5 के मल्टीप्लाई में आता है। ये तो बात रही। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे, यानी कि गुणनखंड क्या क्या होंगे। एक तो 5 है, ठीक है, एक तो 5 है। दूसरा क्या रहेगा, 5 इंटू 3 आ गया 15, 15 आ गया। दो फैक्टर तो ये रहेंगे, 1 गुणा 15, ये भी 15 के फैक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया कि 35, क्या लिया, 35 लिया कि 35 के गुणनखंड क्या है, कौन कौन से गुणनखंड होंगे। 35 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, 1 5 7 35, ये 35 के गुणनखंड हैं, 35 के फैक्टर हैं। कैसे, 7 इंटू 5 करेंगे 35 आएगा, 35 इंटू 1 करेंगे 35 आएगा। अब गुणनखंड हैं, मतलब कि हमने कहा 35 के ये फैक्टर हैं, तो 35 को ये जो संख्या है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रही होंगी, वही हमारे गुणनखंड कहलाएंगे। हमने कहा कि इस संख्या को के ये सभी फैक्टर हैं, तो ये संख्याएं सभी ऐसी होंगी जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगी, वो क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या आ जाएगी, तो इन संख्याओं का ये गुणज कहलाएगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा पहला पॉइंट। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे हमने लिया मान लीजिए 12 है, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और क्या होगा, 2 इसका फैक्टर होगा, 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 3 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 3 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और क्या होगा, 4 होगा, 4 क्योंकि 4 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और कोई सा हो सकता है, और नहीं होगा कोई भी, ये इसके फैक्टर हैं। हाँ सॉरी, एक और हो जाएगा, क्या, 12, जो ये खुद संख्या है उससे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, तो ये इसके फैक्टर हैं। 6 इंटू 2 करेंगे तो एक फैक्टर ये हो गए, 4 इंटू 3 करेंगे तो फैक्टर ये हो गए, और 12 इंटू 1 करेंगे तो फैक्टर ये हो गए।
तो इस प्रकार मतलब एक संख्या को जो संख्या कंप्लीटली डिवाइड कर देगी ना, वो उस संख्या के फैक्टर कहलाएंगे। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि महत्तम समापवर्तक मासा यानी कि HCF क्या होता है। HCF क्या होता है? हम कह रहे हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी संख्या दी हुई है, दो या दो से अधिक कितनी भी दी हुई है, उन सब में को एक बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो सभी को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। एक ही संख्या जो जितनी भी हमें संख्या दी हुई हैं, एक ही अंक या एक ही संख्या जो हमें जितनी भी संख्या दी गई हैं, दो या दो से अधिक कितनी भी दी गई हैं, उन सभी को एक ही सबको डिवाइड कर देगी कंप्लीटली। वो क्या कहलाएगा? उसका HCF कहलाएगा, वो उसका महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया 35 और 42 लिया। क्या लिया? 35 और 42 लिया। इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम? ये एक बात और कि अब हम HCF हमने तो बता दिया कि ये होता है, अब ये हम निकालेंगे कैसे? ये हम दो तरीके से निकालेंगे। एक होता है हमारा डिवीजन रूल HCF निकालने का, दूसरा होता है हमारा फैक्टराइजेशन रूल। फैक्टराइजेशन रूल आप देख रहे हैं, एग्जांपल हमने दिया है 35 और 42 का मासा 7 है, यानी कि HCF 7 है। तो हम 7 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 35 और 42 को कंप्लीटली डिवाइड कर रही हो। तो 7 क्या है? 35 का और 42 का महत्तम समापवर्तक है, HCF है। हम कोई और भी एग्जांपल लें, जैसे हम मान लीजिए हम लेते हैं एक एग्जांपल ले लिया हमने, छोटा सा लेते हैं 4, 6 एंड 8। इसका HCF क्या होगा? अब हम इसका HCF आपको दो विधि से निकाल के दिखाएंगे, जो हमने अभी बता रहे थे कि ये दो तरीके से निकाली जाती है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे कि हमें ये संख्या दी हुई है, हमने इनको लिख लिया, ठीक है। अब कोई भी एक ऐसी संख्या लीजिए जिससे हमको पहले इनको डिवाइड करना है, ऐसी संख्या जिससे हम ये तीनों चली जाए, एक चले, इनको फैक्टर करो। सबसे पहले क्या हमने 2 ले लिया, 2 से 4 गया, 2 टाइम्स 2 आ गया, 6 3 आ गया, और यहाँ पर इसका फैक्टर किया 4 आ गया। और भी कट जाएगा, अभी और भी फैक्टर हो जाएंगे। फिर से 2 से फैक्टर किया हमने, 1 आ गया, ये 3 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, अब इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो अब इसमें का HCF क्या आया? हमने तो ये पूरे फैक्टर कर दिए, लेकिन HCF निकालने के लिए हमें पूरे फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। हमने यहां पे पहले सबसे पहले फैक्टर किया था इस जगह पे, तो क्या हुआ था, इस जगह पे जब हमने फैक्टर किया था तो हमारा 4 भी डिवाइड हो गया था 2 से, 6 भी डिवाइड हो गया था 2 से, और 8 भी डिवाइड हो गया था 2 से, ठीक है। लेकिन हमने जब दोबारा फैक्टर किया तो 2 डिवाइड हो गया था, 3 डिवाइड नहीं हुआ, 3 डिवाइड नहीं हुआ था, लेकिन 4 डिवाइड हो गया। यानी कि एक टर्म डिवाइड नहीं हुई ना, तो यानी कि तीनों डिवाइड नहीं हो रही थी हमारी। तो सिर्फ ऐसी कौन सी संख्या रही हमारी जिससे कंप्लीटली सभी संख्याएं डिवाइड हो गई? क्या हो गई थी हमारी? 2 हो गई थी, केवल 2 से गई थी। और 2 से बड़ी हम कोई भी संख्या लें तो 4, 6 और 8 को कोई कंप्लीटली डिवाइड कोई सी और नहीं कर सकती है, केवल सिर्फ 2 को। तो इसका HCF क्या हुआ? 2 हो गया। ये तो निकाला हमने फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आता है हमारा दोस्तों डिवीजन मेथड की डिवीजन मेथड क्या होता है। अब डिवीजन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी ये जो संख्या है 4, 6, 8, 4, 6 और 8, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे कि जो बड़ी बड़ी दो संख्या है ना, छोटी वाली संख्या को छोड़ देंगे, बड़ी बड़ी जो दो संख्या है तो 2 के हिसाब से करेंगे। हमने यहाँ पे 3 ले रखी है तो 3 के हिसाब से करते हैं कि जो बड़ी बड़ी दो संख्या हैं, उन दो संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होगी
जो भी बड़ी संख्या होगी उसको हम छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, 6 से 8 में भाग देंगे तो 6 1 जा 6, क्या रिमाइंडर बचा, 2 बचा। अब इस 2 जो रिमाइंडर बचा उससे क्या करेंगे कि जो हमने संख्या पहले छोड़ी थी ना 4, उस 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, उस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 2 से कंप्लीटली 4 डिवाइड हो गया। तो जिस संख्या से ये सभी संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो गई तो वो क्या है, इसका HCF है। तो हमने पहले भी फैक्टराइजेशन से मेथड से क्या निकाला था, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकाला था, HCF 2 आया था, और डिवीजन मेथड से क्या आया, 2 आया। अब मेथड कोई सा भी यूज करो आंसर सेम ही आएगा। तो ये बताया हमने महत्तम समापवर्तक का निकालने के लिए 2 मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। अगला पॉइंट है हमारा लघुत्तम समापवर्तक, LCM, लासा जिसको बोलते हैं। तो इसका क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को, जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। यानी कि हमने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 12 15 18 27, इनके द्वारा छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या होगी जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, इनके द्वारा। HCF में क्या कह रहे थे हम कि किस संख्या के द्वारा, जो हमें संख्या दी हुई है, जो संख्या हमें दी हुई है वो संख्या किस संख्या के द्वारा डिवाइड होंगी कंप्लीटली। और लघुत्तम समापवर्तक के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, LCM के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमें संख्या दी हुई है उनके द्वारा कौन सी संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। इसका हम LCM कैसे निकालते हैं, LCM का एक ही मात्र रीजन है, वो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। एक ही मेथड है, क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF 2 तरीके से निकाला था, HCF से, फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम करते हैं इसके अंदर, हमने संख्या ले ली 12 15 18 27, इसके फैक्टर किए, 3 4 12 हो गया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड हो गया। इसके बाद अब हम करते हैं 2 से फैक्टर करते हैं इसके, 2 से 4 2 टाइम्स आ गया, यहाँ पे ये 5 आ गया आपका, 5 क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं, 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो 5 का 5 रख दिया हमने। अगला आया 6 6 3 टाइम आ जाएगा और 9 का हमारा 9 आ गया, 2 से नहीं आया। अगले फिर फैक्टर होंगे हमारे, तो अगली टर्म हम कर लेते हैं इसको 3 से किया हमने, 2 का 2 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 3 हो जाएगा 1 और 9 का हो जाएगा 3। अब इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको काट सके, ये सिर्फ एक ही संख्या है। अब इनका क्या करना है हमें कि जितनी अभी हमें ये संख्या दी हुई है ना, इनका हम आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या क्या संख्या दी हुई है, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे और क्या संख्या है, इंटू 5 इंटू 3, 1 भी है इसमें। अब 1 को किसी में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को लिखो मत लिखो, इससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये संख्या आई, अब हम इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 540। तो ये 540 क्या है, ये 12 15 18 और 27 का LCM है, लघुत्तम समापवर्तक है। कैसे, क्यों, क्योंकि हमारा नियम कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 540 ही ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 12 15 18 और 27 से पूरी तरह कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगी, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। 540 से ऐसी कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो 12 15 और 18 से कंप्लीटली डिवाइड होती हो।
सभी से कंप्लीटली डिवाइड होती हो। ऐसे तो अलग अलग से तो सबसे डिवाइड हो जाएगी, लेकिन सभी से कंप्लीटली डिवाइड होती हो, ये केवल और केवल छोटी से छोटी 540 संख्या है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, ये तो रहा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से ये एलसीएम का। हमने एचसीएफ पढ़ा दो मेथड से, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम पढ़ा हमने फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं कि किन किन बेस पर आते हैं, आगे हम फिर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है कि हमें कई कंडीशनों में क्या होता है कि एक साइड में हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ होता है, मल्टीप्लीकेशन दिया होता है, और उसका एचसीएफ दिया होता है, तो हमें एलसीएम निकालना होता है, या एलसीएम दिया होता है तो एचसीएफ निकालना होता है, या एक संख्या दी हुई होती है दूसरी संख्या निकालनी हुई होती है। तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला काम करता है वो ये वाला फॉर्मूला काम करता है। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है किनके? किसके बराबर होता है? उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया, दो संख्याएं हमारी मान लो 8 और 12, 8 और 12 है, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एचसीएफ आया हमारा इनका 4। अभी बताया आपको दो मेथड से निकालते हैं, डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ आया हमारा 4, ठीक है। मल्टीप्लाई एलसीएम क्या आया हमारा? एलसीएम आया इसका हमारा 24। तो 4 इंटू 24 जो है वो इक्वल रहेगा हमेशा 8 इंटू 12 के, यानी कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाई सेकंड संख्या का जो मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो इक्वल रहेगा हमेशा और हमेशा इन दोनों संख्याओं के फर्स्ट और सेकंड संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा उसका इंटू एलसीएम आएगा उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। जैसे इसका आया हमारा, दोनों संख्याओं का हमने जो 8 और 12 ली थी, इनका आया 12 8 96, ठीक है। और हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया 24 और 4, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आया? 96 आया ना, दोनों बराबर। तो इस कंडीशन से हम ये क्वेश्चनों के इस बेस पर क्वेश्चन आते हैं, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आएंगे। अगला आता है भिन्नों का मासा, यानी कि फैक्टर में आती हैं, जैसे 1/2 एक टर्म दे दी, दूसरी टर्म दे दी 3/2, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यदि हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है किसी भी भिन्नों की संख्या का। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उसके जो अंश में है, यानी कि उसके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी हुई है हमें, जो वैल्यू है हमारी, उनके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं उनका हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। जो हमारी वैल्यू डिनोमिनेटर में है उनका हम एचसीएफ निकालेंगे, और जो वैल्यू हमारी न्यूमिनेटर में है यानी कि हर में है उन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यदि ये दोनों कटती हैं, जो वैल्यू आई है हमारी एचसीएफ और एलसीएम, तो उनको काट देंगे, और नहीं कटती हैं तो वहीं पे छोड़ देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा? भिन्नों का एचसीएफ निकल जाएगा। ध्यान से एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों कि यदि हमें किन्हीं संख्याओं का फ्रैक्शन नंबर का, फ्रैक्शन संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, तो क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर की संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे और न्यूमिनेटर संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर की संख्याओं का एचसीएफ आया उसको हम डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर की संख्याओं का एलसीएम जो आया उसे हम न्यूमिनेटर में
लिख करके यदि वो क्रॉस होती हैं, कटती हैं, तो उनको काट देंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, उनका छोटा रूप बना देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये तो हुई हमारी HCF की बात। अब आती है नेक्स्ट हमारी LCM की बात। यदि हमें LCM निकालना हो फ्रिक्शन नंबर का, फ्रिक्शन संख्याओं का, तो क्या करना है, तब हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर है उसका LCM निकालेंगे और न्यूमिनेटर संख्याओं का हम HCF निकालेंगे। अब अंतर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, आपको एक याद करोगे दूसरा याद अपने आप हो जाएगा। आप HCF का याद करते हो, यदि हमें भिन्न वाली संख्याओं का, यदि हमें फ्रिक्शन वाली नंबर का, संख्याओं का HCF निकालना है, तो ऊपर वाला जो होगा यानी कि डिनोमिनेटर में हम HCF ही निकालेंगे और न्यूमिनेटर में LCM निकालेंगे। मतलब जो हमें निकालना है वो हमें डिनोमिनेटर में रखेंगे और HCF से पता लगा। अब हम LCM को देखते हैं, तो LCM में भी यही कंडीशन है कि हमें यदि LCM निकालना है तो डिनोमिनेटर में वाले संख्याओं का, हम अंकों का हम LCM निकालेंगे और नोमिनेटर में HCF रखेंगे। तो यहां से पता क्या चला कि जिस संख्या का हमें HCF या LCM निकालना है, यदि HCF निकालना है तो डिनोमिनेटर में हम HCF रखेंगे और LCM निकालना है तो डिनोमिनेटर में LCM रखेंगे और न्यूमिनेटर में उसका अपोजिट रख देंगे। बस यही है, एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने दोस्तों, ये तो हुए हमारे दोस्तों कुछ फॉर्मूलेज वगैरह इसके और नियम वगैरह इसके, जो हमें किस किस प्रकार से करने हैं। आगे आते हैं कि हम अब करते हैं हम कि किस किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो हम करते हैं। अब तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 368 बटे में 437, ठीक है, इसका सरलतम रूप क्या है? ठीक है, क्या करना है हमें कि सरलतम रूप क्या है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं चार। पहला ऑप्शन है 15/17, दूसरा ऑप्शन है 16/17, तीसरा ऑप्शन है 15/19, चौथा ऑप्शन है 16/19। अब इनमें से सही कौन सा है ये पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें ऐसी कंडीशन दे रखी है, तो ये जो हमें संख्या दी हुई है ना, इनका हम क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? HCF। अब हम HCF निकालें, इसका किससे निकालें? हम निकालते हैं अब डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में क्या करना है हमें कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो छोटी संख्या कौन सी हमारी? 368 से हमें भाग देना है किसमें? सॉरी 437 में, ठीक है, इसमें हम भाग देंगे। तो ये हमारा पहले गया 368, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया? ये बच गया हमारा 969, ठीक है। अब इस 69 से क्या करेंगे? 69 से 368 में डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बच्चा उससे हम किस में करेंगे? जिससे हमने पहले भाग दिया था। तो अब क्योंकि ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, तो 368 इसमें भाग देंगे हम 69 से। यहां से गया हमारा ये 5 टाइम, तो ये चला जाएगा 5 4 3 345 बार। यहां से क्या रिमाइंडर बचा? यहां से रिमाइंडर बचा हमारा 3 2 23, ठीक है। अब 23 से 69 में डिवाइड करेंगे, 23 से 69 में डिवाइड करेंगे, किस में करेंगे? 69 में। 69 में डिवाइड करा तो ये गया 3 टाइम और ये आ गया 69, यानी कि कंप्लीटली कट गया। तो अब किस संख्या से हमारा कंप्लीटली करा है? 23 से कंप्लीटली कट गया है। तो इस 23 ये क्या है हमारा? इसका HCF है। 23 क्या है? इसका HCF है इन दोनों संख्याओं का। इस प्रकार से हम कब तक डिवाइड करते रहेंगे? जब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर से 0 ना हो जाए।
यानी कि रिमाइंडर हमारा जब तक जीरो ना हो तब तक हम इसको अगेन टू अगेन डिवाइड करते रहेंगे। जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो आया और जिस संख्या से हमने डिवाइड किया था उस संख्या, वही संख्या हमारी क्या होगी, HCF होगी उन दोनों संख्याओं की। अब इस 23 का हमें इसमें क्वेश्चन में क्या यूज करना है कि ये जो HCF आया ना, इस 23 से हम इन संख्याओं को काटेंगे। यानी कि अब हम 1 बाई 1 इन दोनों संख्याओं में 23 से डिवाइड करेंगे। ये समझ लो कि 23 से जब हम 368 में डिवाइड करेंगे, 368 को ऊपर की संख्या को काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 16 टाइम। यहां पे भी 16 आ रहा है, यहां पे भी 16 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे ये दो ऑप्शन हो गए, दो ऑप्शन तो हो गए क्लोज। हमने ऊपर की संख्या की है कि दो ऑप्शन है हो गए हमारे, और दो ऑप्शन हो गए हमारे क्लोज की। ए और सी तो है ही नहीं है, क्योंकि हमारा 23 से 368 को डिवाइड करने पर 16 आ रहा है, यानी कि 16 टाइम कटता है। तो हमारा ये ऊपर डिनोमिनेटर में कंफर्म हो गया कि हमारा 16 आएगा। 16 हमारा दो ऑप्शन में है, बी में और डी में। अब ए और सी को तो देखना ही नहीं है, इसका तो मतलब ही नहीं है। अब करते हैं हम न्यूमिनेटर को 23 से डिवाइड। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा हमारा 19। क्या आएगा, 19। अब 19 भी दो में है, कौन से में, सी में और डी में। अब हमारा सी तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 15 आ रहा है, लेकिन हमारा 16 है। तो ऐसी कौन सा ऑप्शन रहा हमारा, डी रहा ना, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर भी मिल रहा है, न्यूमिनेटर भी मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट। तो अब क्वेश्चन में पूछा है इसने कि 368 डिवाइडेड बाई 437 का सरलतम रूप क्या है, 16/19। क्या है, 16/19, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 84, 126 और 40 का महत्तम समापवर्तक क्या कितना है। यानी कि 84, 126 और 140 का HCF क्या है, HCF बताना है। ठीक है, तो HCF क्या निकालेंगे, हमने दो मेथड बताए थे, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, यदि आप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन करते हो तो केवल और केवल आप सिर्फ HCF ही निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे, HCF ही निकाल पाओगे यदि आप डिवीजन मेथड से कर रहे हो तो। यदि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हमको HCF और LCM दोनों चाहिए होते हैं, तो आपको तो उस समय पे HCF भी निकालना होता है और LCM भी निकालना होता है, तो फिर आप दो बार कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए मैं आपको डिवीजन मेथड से ना करके फैक्टराइजेशन से मेथड से करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इससे हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम खपत नहीं होगा, कम समय में क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि हमें जब दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब एक बार करनी पड़ेगी यदि हमें दोनों पर की, और जैसा आपको बेटर लगे, जिससे आपको सुविधा लगे, आप उससे करिएगा। तो दूसरा फैक्टर से क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM और HCF दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। तो इसको करते हैं अब हम क्वेश्चन को किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे हम किस प्रकार। सबसे पहले लिया हमने HCF निकालना है। क्या संख्या दी हुई है हमें, 84, 126 और 140, इसका निकालना है हमें HCF। ठीक है, किससे फैक्टर हो जाएंगे, हमारे 2 से फैक्टर हो जाएंगे, ये 2 से हो जाएंगे। 2 से हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 42। ठीक है, 42 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 63, और 2 से 140 को करेंगे तो ये आ जाएगा 70। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 70। ठीक है, अब किससे संख्या पे चला जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से तीनों संख्या नहीं कटेंगी, 4 से भी नहीं कटेंगी, 5, 6, 7 से हमारी 7 से हमारा तीनों संख्याओं डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,
ठीक है, और ये आ गया 9 और ये आ गया हमारा 10। ठीक है, अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं बच रही है जिससे ये तीनों संख्या डिवाइड हो जाए, एक के अलावा। एक है, एक से तो जाएगा। और कोई भी संख्या है नहीं है, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो कौन कौन सी संख्या से कंप्लीटली दोनों संख्याएं हमारी डिवाइड हुई? 2 और 7, 2 और 7। तो इन 2 और 7 का क्या करेंगे हम? 2 इंटू 7, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हुआ? 14। तो ये जो 14 क्या है? इसका HCF है। हमारा आंसर क्या आया? HCF क्या आया हमारा? 14। यानी कि 84, 126 और 140 का HCF कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, ये हुआ फैक्टराइजेशन मेथड से। यदि हमें एलसीएम निकालना होता तो हम इसको और फैक्टराइजेशन करके मल्टीप्लाई कर देते, जहां पे हमारा कटना बंद हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, देखो एलसीएम का आ गया। ठीक है, अब इसमें भी वही करेंगे काम। क्या आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? एलसीएम का, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा 15, 18, 24, 27 और 36 का। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलो करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले किससे काटते हैं हम काटते हैं इनको 3 से काटते हैं। 3 से काटते हैं, 3 से ये कट जाएगा 5 टाइम। ठीक है, दूसरा 18 कट जाएगा हमारा 6 टाइम, 24 कट जाएगा हमारा 8 टाइम, 27 कट जाएगा हमारा 9 टाइम और 36 कट जाएगा हमारा 12 टाइम। किससे कटा हमारा ये? 3 से। ठीक है दोस्तों, बाई डिफॉल्ट 3 आ गया और पिछले वाले क्वेश्चन में 2 आ गया था। ठीक है, 3 से आ गया। ठीक है, अब और किससे फैक्टर होंगे इसके? और किससे फैक्टर किए जाएं? अब हम एक बार फिर से 3 से कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से 3 से कर लेते हैं। 5 तो एज इट इज रहेगा, 5 तो एज इट इज रहेगा, 5 तो कटने का नहीं है। ठीक है, 5 तो कटने का नहीं है। अगला क्या आएगा? 6 को काटेंगे हम 3 से, तो ये कितनी बार कटेगा? 2 टाइम्स, तो 2 आ गया। अगला 8 3 से कटेगा नहीं, तो 8 ही रहेगा। अगला आया 9, तो 9 3 टाइम्स हो जाएगा और 12 हो गया हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, ये आया। और भी संख्या से कट रहा है किसी से, अब कटते हैं हम इसको 2 से। किससे? 2 से। ठीक है, तो 2 से हम काटेंगे इसको, 5 तो 5 ही रहेगा, 2 का हो जाएगा 1, 8 का हो जाएगा 4, 3 एज इट इज रहेगा और 4 का हो जाएगा 2। और भी कट रहा है हमारा? हाँ, अभी और भी कट रहा है। तो ये क्या हो गया? 2 से 5 हमारा एज इट इज आया, ऊपर का 5 हमारा एज इट इज आया, 1 का 1 रहेगा, 4 का हो गया 2, 3 का 3 रहेगा और 2 का 1 हो गया। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है हमको कि ये जो हमारी संख्या रह गई ना, जो हमारी आ गई हैं, इनका हम क्या करेंगे? इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। किस किस का? सबसे पहले क्या किससे डिवाइड किया था हमने? 3 से। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे हम। इन सभी संख्याओं का हमने आपस में गुणा किया तो क्या वैल्यू आई हमारी? इन सभी का आपस में गुणा करने पर आया हमारा 13 9 दूनी 18 दूनी 36 और 5 दून 10 तिया 30, 30 गुणा में 36, तो ये आ गया हमारा 1080। क्या आ गया? 1080 आ गया। ये क्या है? 15, 18 और 24 का, 24, 27 और 36 का एलसीएम है। क्या है? 1080 एलसीएम है। किसका? 15, 18, 24 और
27 और 36 का। हमने रूल में क्या पढ़ा था कि छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो 1080 ऐसी संख्या है जो 15, 18, 24, 27 और 36 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट नए तरीके से। हमने बताया था ना फ्रैक्शन में जो नंबर आ जाए उसके लिए हमने एक रूल बताया था, आपको क्वेश्चन बताया था। तो अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा। इसमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है हमें? ये दी हुई है हमें संख्या 14/33, 42/55 और 21/22। ये संख्या दी हुई है हमें। अब इनका क्या करेंगे? इनका निकालेंगे हम। हमें पूछा क्या है? महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF पूछा है। अब ध्यान करो, मैंने अभी कुछ बताया था आपको रूल बताते समय कि यदि हमें फ्रैक्शन की संख्या का HCF निकालना हो तो क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे यदि हमें HCF पूछा है तो। और न्यूमिनेटर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं फिर HCF और LCM। फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। क्या है? 14, 42 और ये है 21। ठीक है, कर दो फैक्टराइजेशन से। किस संख्या से कट रहे हैं? 7 से कट रहे हैं हमारे। 2 और ये कट गया हमारा 6 और 3। और किसी से कट रहे हैं? सेम नहीं कट रहे। किससे कटे? केवल 7 से कटे, यानी कि 7 से ही सभी को डिवाइड हुआ तो इसका HCF क्या आ गया? 7 आ गया। इन तीनों का HCF क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या? न्यूमिनेटर वाली संख्याओं का LCM। क्या निकालेंगे? न्यूमिनेटर वाली संख्याओं का LCM। तो न्यूमिनेटर वाली संख्या कौन कौन सी है हमारी? 33, 55 और 22। इनका हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालते हैं हम। किससे जा रही है हमारी कट रही है संख्या? हमारी कट रही है सीधी 11 से काटते हैं। तो ये कट गया 3 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स और ये हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब और कोई संख्या से नहीं कटता, कोई भी संख्या नहीं कट रही। इन सब का हम आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सब का हमने मल्टीप्लाई किया, 11 तिया 33 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 330। 330 क्या आ गया? इसका LCM आ गया। ठीक है, न्यूमिनेटर वाली संख्याओं का LCM क्या हो गया? 330। HCF क्या आया था हमारा डिनोमिनेटर वाली संख्याओं का? 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया रूल के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 7/330। यही हमारा आंसर है। यही क्या है? HCF है। किसका? 14/33, 42/55 और 21/22 का HCF है क्या? 7/330। ये हुआ फ्रैक्शन का HCF। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं LCM वाला। हमने LCM भी पढ़ा था ना, तो LCM के कंडीशन में क्या करेंगे? हमने आपको क्वेश्चन में पीछे बताया था कि यदि हम LCM निकाल रहे हैं तो डोमिनेटर का क्या निकालेंगे? LCM। क्या निकालेंगे? LCM। तो निकालते हैं LCM पे, टेंशन क्या है? हमें ऊपर संख्या दी हुई है 11। हमारी संख्या क्या है? 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63। तो डोमिनेटर में संख्या कौन सी है? 11, 55, 33 और 44। ठीक है, इनका क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है? LCM। क्या निकालना है? LCM, क्योंकि हम लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है इनका। इस फ्रैक्शन वाली संख्याओं का हमें क्या पूछ रहा है? LCM पूछ रहा है। तो हम डिनोमिनेटर की संख्याओं का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। तो अब ये हमारी संख्या किससे कट रही है? ये कट रही है हमारी 11 से। 11 1, 11 5 55, 11 3 33, 11 4 44। और किसी संख्या से कट रही है? नहीं कट रही। अब क्या करना है हमें? अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो
4 तिया 12 पंजे 60 और 60 गुणा करेंगे 11 से तो ये आ गया हमारा 660 यानी कि 660। तो 660 क्या आ गया हमारा डिनोमिनेटर की जो संख्या दी हुई है उनका एलसीएम आ गया कितना 660। अब क्या करेंगे हम, जब हम एलसीएम निकालना हो तो न्यूमिनेटर वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं हम एचसीएफ। क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो अब हम न्यूमिनेटर की संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ। तो न्यूमिनेटर में हमें संख्या कौन कौन सी दी हुई है 14 42 35 और 63। अब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या निकालते हैं देखिए कौन से फैक्टर से कट रही है सीधी, किससे कट रही है हमारी 2 3 से भी नहीं कट रही, 4 5 6 7 से कट रही है हमारी ये सभी संख्याएं 7 से कट रही हैं। तो सबसे पहले 7 14 कट जाएगा हमारा 2 टाइम्स, 42 कट जाएगा हमारा 6 टाइम्स और 35 कट जाएगा हमारा 5 टाइम्स और 63 कट जाएगा हमारा 9 टाइम्स। और कोई सी संख्या से कट रहे हैं ये नहीं कट रही ना, और कोई सी संख्या नहीं है जिससे ये संख्याएं कट रही हो, नहीं कट रही, केवल किससे कटी है 7 से। तो 7 क्या हो गया डिनोमिनेटर वाली संख्याओं का एचसीएफ। क्या हो गया एचसीएफ आ गया हमारा 7। तो इसका क्या फ्रैक्शन बना 660 बटे में 7। क्या फ्रैक्शन बचा हमारा 660 अपॉन 7। तो ये क्या है एलसीएम है 11 बटे 14 15 बटे 42 और 33 बटे 55 और 44 बटे 63 का एलसीएम क्या आएगा 660 बटे 7। ठीक है, रूल को ध्यान में रखो, रूल हमने पहले भी बताया था, बार बार बता रहा हूं कि यदि हमें एलसीएम निकालना है तो डिनोमिनेटर वाली संख्या का एलसीएम निकालिए, न्यूमिनेटर वाली संख्या का एचसीएफ निकालिए। और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर लिख के आंसर आ गया हमारा। यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ डिनोमिनेटर वाली संख्या का एचसीएफ निकालिए, न्यूमिनेटर वाली संख्या का एलसीएम निकालिए। डिनोमिनेटर में लिखिए, न्यूमिनेटर में लिखिए, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया इस तरीके का, ये आ गया हमारा पॉइंट में। किस में आ गया पॉइंट में आ गया भाई। अब पॉइंट में एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम भाई, पॉइंट में तो हमें कोई क्वेश्चन फॉर्मूला बताया नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पॉइंट है ना, पॉइंट को रिमूव करेंगे। अब पॉइंट रिमूव कैसे करते हैं खूब पूरी डिटेल में मैं दशमलव वाला जब टॉपिक करेंगे तब उसमें बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल बता देता हूं कि हमें जब न्यूमिनेटर पॉइंट रिमूव करना होता है ना, तो जो हमारी संख्या दी हुई है उसको एज इट इज डिनोमिनेटर में कंप्लीटली लिख लेंगे। लिख ली, ठीक है। अपॉन में क्या कर देंगे हम, पॉइंट के स्थान पर 1 लिख दिया, और पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं हमारे 2 अंक हैं, तो इसके पीछे हमने 2 लगा दी 0। तो ये तो बन गई हमारी 1.75 की फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरी टर्म क्या है हमारी 5.6, तो हमने पहले लिखा 56। ठीक है, पॉइंट के स्थान पर 1 लगाया और पॉइंट के बाद 0 में अंक कितने हैं 1, तो हमने 1 0 लगा दी। अगला टर्म क्या है हमारी 7, तो 7 का 7 ही रहेगा। ठीक है, और ये सभी फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने इसके नीचे 1 लगा दिया, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये आ गई हमारी फ्रैक्शन में संख्या। अब फ्रैक्शन का हमने अभी बताया था, और इसने पूछा क्या है महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ। तो अब हम क्या करेंगे कि 175 56 और 7 का, किसका 175 56 और 7 का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। किस कंडीशन से, जैसे हमने पीछे निकाला था। ठीक है, अब 175 56 और 7 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे लिए काफी दिक्कत होगी, तो हम इसको क्यों ना छोटा कर लें, जिससे हमारे लिए संख्या कम हो जाएंगी। पर निकल इससे भी जाएगा, लेकिन संख्या बड़ी है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले ही इनको छोटा कर दो यदि छोटा हो सकती हैं तो। अब हम छोटा करते हैं, मान लीजिए तो हम काट देते हैं इसको 25 से काटते हैं, तो 25 चौका 100 और 25 से 175 को काटते हैं तो 7, क्या आ गया 7।
तो यहां से हमारी फ्रिक्शन क्या बन गई 7/4, 7/4, यानी कि 175/100 इतनी बड़ी वैल्यू थी हमारी, उसकी संख्या क्या आ गई 7/4 आ गई। दूसरी संख्या क्या है हमारी 56/10, ये किससे कट रही है, जो कॉमन से कट रही हो, यानी कि HCF से ही कट रही हो, इन दोनों के HCF से कटेगी। इन दोनों का HCF क्या होगा, या इन दोनों में कॉमन ऐसा अंक किससे होगा जिससे ये दोनों कट जाएं, तो ये कट जाएंगी हमारी 2 से, तो ये आ गया 5 टाइम और ये हो गया हमारा 28 टाइम, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 28/5। ठीक है, तो अब ये 56/10 में से क्या बन गया 28/5, ये भी छोटी हो गई। तीसरी टर्म हमारी 7/1 है, 7/1 है। तो अब हमारी ये कौन कौन सी वैल्यू हो गई, अब हमारी ये पूरा नई वाली वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई 7/4, 28/5 और 7/1, ये टर्म हो गई। अब इन टर्म का क्या करना है हमको, अपना जो रूल था HCF निकालने का, उस रूल के द्वारा इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, HCF निकालना है तो डिनोमिनेटर की संख्याओं का HCF निकालेंगे। डिनोमिनेटर की संख्याओं का HCF क्या होगा, 7 का, 28 का और 7 का। यदि हम HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा हमारा 7 आएगा। क्या HCF आएगा हमारा 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम निकालते हैं 4, 5 और 1 का LCM। क्या निकालना है, 4 का, 5 का और 1 का LCM। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर वाली संख्याओं का LCM निकालना है। तो LCM निकालेंगे हम, क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 20 आ गया। ठीक है, तो हमारी फ्रिक्शन में वैल्यू क्या आ गई 7/20। क्या आ गई 7/20, ये हमारी फ्रिक्शन में वैल्यू आ गई। अब हमारा क्वेश्चन तो था पॉइंट में, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है अभी फ्रिक्शन में, तो क्या करेंगे, इसको पॉइंट में बदल देंगे। टेंशन क्या है, 20 से हम 7 में दे देंगे भाग। जब 20 में से हम 7 में भाग देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.35 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगी 0.35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नहीं लग पा रहा दोस्तों मेरे मुझसे, 0.35। ये क्या हो गया, इसका महत्तम समापवर्तक हो गया, HCF हो गया किसका 1.75, 5.6 और 7 का HCF क्या हुआ, क्या निकल के आया 0.35। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया HCF का। अब ऐसा ये क्वेश्चन LCM का और कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, LCM का और कर लेते हैं। क्या संख्या दी हुई है हमें 0.36 दी हुई है। ठीक है, दूसरी संख्या दी हुई है हमें 1.2। ठीक है, अगली संख्या दी हुई है हमें 4.8। ठीक है, इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है इनको फ्रैक्शन में चेंज। वही जो संख्या है उसको एज इट इज रखो, पॉइंट की जगह पर 1 और जिसके पीछे जितनी भी अंक हैं, जितनी भी डिजिट हैं उतनी 0 लगा दो। तो ये क्या आ गया 36/100। ठीक है, दूसरी हमारी 1.2 तो 12/10, और तीसरी हमारी 4.8 तो ये आ गया 48/10। तो ये वैल्यू तो आ गई हमारी अब फ्रिक्शन में। अब इनको छोटा और कर लेते हैं। यदि अब हम इनको छोटा करते हैं तो कॉमन फैक्टर से किससे कटेंगे, किससे कटेंगे कॉमन फैक्टर से, तो ये कट जाता है हमारा 4 से कट जाता है 100 और 36 हम 4 से काटेंगे तो ये 36 कट गया 9 टाइम्स, 36 कट गया हमारा 9 टाइम्स और 100 कट गया 25 टाइम्स। तो यहाँ की फ्रिक्शन क्या, इसकी फ्रिक्शन क्या बन गई हमारी 9/25। अगली हमारी 12/10 है, इसको किससे काटा, इसको हमने 2 से काट दिया। 2 से कॉमन फैक्टर है और किसी से नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे हम तो क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा कट के हमारा 6 और ये कट के आ जाएगा हमारा 5। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गई 6/5। अगली टर्म क्या है हमारी 48/10। 48/10 को किससे काटेंगे हम, हमारा क्या कॉमन फैक्टर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारा 2 फैक्टर। तो 2 से 10 को काटेंगे 5 टाइम्स और 48 को काटेंगे हम 24 टाइम्स। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन गई हमारी, फ्रैक्शन बन गई नई 24/5। तो अब हमारी नई जो फ्रैक्शन बन गई वो कौन कौन सी बन गई, 9/25, 6/5 और 24/5। ये हमारी संख्या बन गई। इन्हीं को लेकर के हमें अब काम करना है, इन्हीं को लेकर के हमें अब एलसीएम निकालना है, क्योंकि हमें एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकालना है। क्या करना है अब एलसीएम में, हम बार बार बोल रहा हूं कि एलसीएम निकालते टाइम हमें क्या करना है, फ्रैक्शन की वैल्यू का कि डिनोमिनेटर की संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना है तो डिनोमिनेटर में क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो किस किस का एलसीएम निकालना है हमें, 9 का, 6 का और 24 का। ठीक है, एलसीएम निकाल दो। ये 3 से गया हमारा 3, 2 और 8, और ये अब हमारा 2 से जाता है तो 3 का 3 रहेगा, 1 हो गया और ये हो गया 4। अब और भी कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और कोई संख्या 2 नहीं कट रही है एक अंक से। तो इसका क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा, अब 3 दूनी 6 या 18 चौका 72, कितना आ गया 72। 72 क्या आ गया हमारा एलसीएम डिनोमिनेटर का। ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ गया 72। अब क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है अब हमें, न्यूमिनेटर का एचसीएफ। क्या निकालना है, न्यूमिनेटर का एचसीएफ। एलसीएम कितना आया था हमारा 72 हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। तो डिनोमिनेटर क्या क्या है हमारा, वो सॉरी न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। न्यूमिनेटर क्या क्या है हमारा, 25 है, 5 है और 5 है। इनका हमें एचसीएफ निकालना है, 25, 5 और 5, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 515। तो एचसीएफ क्या आया यहाँ से हमारा 5। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 72/5। क्या वैल्यू आ गई 72/5 आ गई हमारी। फ्रैक्शन में एलसीएम आ गया हमारा 9/25, 6/5 और 24/5 का एलसीएम क्या आ गया 72/5। इसको हमें पॉइंट में था, हमारा वैल्यू पॉइंट में थी तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। 5 से हमने 72 को डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 14.4। ठीक है, 14.4 क्या आ गया 14.4 आ गया। ठीक है दोस्तों, 14.4 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया 0.36 का, 1.2 का और 4.8 का एलसीएम क्या आ गया 14.4। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके का है, क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 है। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना इसी प्रकार का एक, हाँ तो उसी प्रकार का है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 है तथा महत्तम समापवर्त्य 16 है। यानी कि एलसीएम 1920 है और एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लीजिए पहली संख्या हमारी x, दूसरी संख्या हमारी x है, एक संख्या 128 है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हुआ, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई क्या हुआ, ये हमने एक साइड में रख दिए एलसीएम इंटू 16, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा 920 और एलसीएम कितना है हमारा
16, सॉरी HCF कितना है हमारा 16 और LCM कितना है हमारा 920। तो इन दोनों को एक साइड में रखा। दूसरी साइड में क्या आता है हमारा, दोनों संख्याएं, तो उनमें से एक संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या है हमारी कितनी 128। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि अब एक संख्या को हम मल्टीप्लाई में होती है दूसरी संख्या, दूसरी साइड में जाने से क्या बन जाता है, उसका डिनोमिनेटर में पहुंच जाती है। किस में पहुंच जाती है, डिनोमिनेटर में पहुंच जाती है। तो अब हम 128 को जब हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में से चली जाएगी हमारी, कहां चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। अब हम इसको काट देते हैं। इधर क्या है हमारा x इज इक्वल टू, ये वैल्यू बन गई अब हमारी x इज इक्वल टू 1920 गुणा में 16 बटे में 128। अब हम इसे काटते हैं तो ये हमारा 16 से कट जाएगा, 128 कटेगा हमारा 8 टाइम्स कट गया, 16 अट्ठे 128, 8 टाइम कट गया। 8 से हम इसको काट और कुछ कट सकता है, 8 से हमारा 1920 कट जाएगा कितने टाइम्स, ये कट जाएगा हमारा 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 240 टाइम्स। कितना कट गया, 240 टाइम कट गया 8 से, कितना क्या 1920। क्या आ गया हमारा यहां से x की वैल्यू, क्या इधर क्या था हमारा x, यानी कि x के इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारा, x के इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारा 240। तो ये 240 क्या है, 240 क्या है हमारी जो दूसरी संख्या है ना, वो क्या है हमारी 240 है। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या क्या है हमारी 240। तो पहली संख्या क्या थी हमारी 128, दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी 240। यदि 128 और 240 का गुणा करेंगे तो वो वही आएगा जो 1920 और 16 का गुणा करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही कहता है। तो इसकी हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी थी, दूसरी संख्या आ गई हमारी 240। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, जो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 8, 12, 18, 24 से पूरी तरह से भाग चली जाए। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या निकालना है हमें, जिस इन संख्याओं से पूरी तरह से भाग चली जाए, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब हम एलसीएम निकालेंगे इन सभी का। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, HCF, सॉरी LCM। ठीक है, एलसीएम किस किस का निकालना है, 8, 12, 18, 24 का। तो निकालते हैं, टेंशन क्या है, इनका हमें निकालना है एलसीएम। निकालते हैं, सीधे यहीं से लिख देते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा एक बार। क्यों भाई एक बार क्यों लिखें। ठीक है, तो 2 का 8 से जाएगा 4, 12 कटेगा 6 टाइम, 18 कटेगा हमारा 9 टाइम्स और 24 कट जाएगा हमारा 12 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अगला फिर से काटते हैं हम, इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से करते हैं हम, 2 से 4 हो जाएगा 2 टाइम्स, 6 हो जाएगा 3 टाइम्स, 9 हो जाएगा हमारा एज इट इज़, क्योंकि 9 हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, अगला आया हमारा 12 और 12 कट जाएगा हमारा 6 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अगला अब हम फिर किससे काटते हैं, अभी और भी कट जाएंगे हमारी कुछ संख्या, अब हम 2 से ही काटते हैं एक बार और, क्योंकि हमारा 2 कट जाएगा 1 टाइम्स, 3 का 3 आ गया, 9 का 9 आ गया और 6 कट गया हमारा 3 टाइम्स। ठीक है, अब हम काटते हैं इसको 3 से, किससे, 3 से। 1 तो हमारा यहाँ पे है ही, ये 3 का हो जाएगा 1, इस 9 का हो जाएगा 3, ठीक है, और इस 3 का हो जाएगा सॉरी 1। ठीक है, अब हमारी क्या क्या टर्म्स आ गई, यहाँ से क्या क्या पॉइंट आए हमारे, यहाँ से मिल गया हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3
इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने किया, तो दूनी 4 दूनी 8 ती 24 तिया 72, क्या आया 72, 72। तो 72 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। किसका आ गया, 8 12 18 और 24 का एलसीएम कितना आ गया 72। और 72 का जब एलसीएम आया तो यही हमारी छोटी से छोटी संख्या है जो 8 12 18 और 24 से पूर्णतया विभक्त होती है। यही इसने हमारा पूछा है। क्या पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8 12 18 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसका हमने एलसीएम निकाला और एलसीएम हमारा 72 आया और 72 ही इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 और 35 से में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचता है। भाई अब तक तो ये बात कर रहा था कंप्लीटली डिवाइड होने की, लेकिन अब कह रहा है कि हमें वो संख्या बताओ कि यदि हम इनसे डिवाइड करें तो 5 हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। अब तक तो कंप्लीटली डिवाइड करने की कह रहा था, लेकिन अब कह रहा है कि हमें 5 शेष चाहिए। भाई चाहिए तो चाहिए। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वही हमें एलसीएम ही निकालना है। क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। तो निकालते जाओ, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, 14 21 28 दी हुई है, कर दो फैक्टर। 2 से किया हमने तो ये आ गया 7, ये हमारा 21 रहा, ये हो गया हमारा 14 और ये हो गया हमारा 35। ठीक है, अब किससे काटते हैं हम इसको, अब काटते हैं हम 7 से। तो 7 से कट किया हमने तो ये 7 का हो गया 1, 7 का हो गया 1, 2 का, सॉरी ये हमारा 21 है, 21 का 21 रहा था, तो 21 का हो गया 3 और ये हमारा 14 का हो गया 2 और 35 का हो गया हमारा 5। ठीक है, अब और किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो निकाल दो एलसीएम। एलसीएम निकालते टाइम हम क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या क्या संख्या आई हमारे पास, क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास, एक पहले 2 आया, 7 आया, इनका मल्टीप्लाई करना है, एक 3 आया, एक 2 आया और एक 5 आया। इन सब का कर देना है हमको अब मल्टीप्लाई। इन सब का मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया हमारा, इनका आ गया 420। क्या आ गया 420। अब ये तो आ गया एलसीएम। अब आप करेंगे ये तो एलसीएम आया, जिसको हम इससे भाग देंगे तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड बच जाएगा, लेकिन हमें तो 5 शेष भी चाहिए। यदि इसने कहा कि 5 हमारा शेष बचता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 प्लस कर देंगे। अब 5 प्लस में करेंगे इसमें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आई 425। कितना आया 425। अब ये 425 क्या हो गई हमारी, ऐसी संख्या हो गई, छोटी से छोटी ऐसी संख्या हो गई जिसको यदि 14 21 28 और 35 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में इन सब का रिमाइंडर 5 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ इस तरीके से का क्वेश्चन। यदि कह रहा है आपसे 5 शेष बचेगा, बचना चाहिए भाई, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, हमें कुछ नहीं करना, बस सीधा एलसीएम लगाओ और लास्ट में जो इतना हमारा रिमाइंडर दे रखा है उसको जोड़ के वैल्यू बता दो कि हमारी ये संख्या आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट और आता है, ये तो बता एक रिमाइंडर बचा। अब कहता है कि अलग अलग रिमाइंडर बचने हो या घटाने पर हो तो उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची हुई संख्या
16, 18, 20, 24 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, ये कह रहा है कि ये संख्या, ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें से यदि हम 8 घटा दें तो जो संख्या बचेगी हमारी वो 16, 18, 20 और 24 से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड होना ही चाहिए। और पहले मैं कह रहा था कि हमें 5 शेष चाहिए। अब ये सेम टू सेम उस पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। पिछले में कह रहा था हमें 5 शेष चाहिए और इसमें कह रहा है कि हमने पहले ही 8 घटा दिए हैं, इसमें से पहले ही 8 घटा दिए हैं हमने इसमें से। ठीक है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था। तो इसने कहा कि हमें 8 घटा दिए हैं हमने संख्या में से, किसी संख्या में से हमने 8 पहले ही घटा दिए हैं और उस संख्या को यदि बची हुई संख्या को 16, 18, 20 और 24 से भाग दिया जाए तो वो पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमें वो संख्या बताओ जिसमें से हमने 8 घटाई, जिसमें से हमने 8 घटाई। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है कि जो इनसे भाग चली जाए। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे 16, 18, 20 और 24 का। ठीक है, निकालते हैं एलसीएम। फैक्टर करें हमने, ठीक है। फैक्टर करने के बाद आप फैक्टर करोगे, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर आएंगे दोस्तों, वो फैक्टर आएंगे हमारे, इसके फैक्टर आएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये आएंगे। और यानी कि इन सब का, सॉरी यार गड़बड़ हो रहा है भाई, ठीक है। तो इन सब का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, इस सब का एलसीएम आ जाएगा 720। कितना आ गया, 720। पहले का 420 आया था, इसका आएगा 720। क्या आया, 720 आ गया। क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया 720। अब इस एलसीएम में उसने कहा कि हमें ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 8 घटाने के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब 720 तो हमारी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो क्या हमने, उसने क्या कहा था, 8 घटाने के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 720 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, इसमें हम 8 जोड़ दें तो वो 8 घटाने के बाद कंप्लीट होगी। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 8 और जोड़ देंगे। 8 जोड़ दिए हमने, इस संख्या में क्या जोड़ दिए, 8 जोड़ दिए। तो कितना आ गया, 728। 728 ही वह संख्या है जिस संख्या में से यदि हम 8 घटाने पर शेष बची हुई संख्या को जो है 16, 18, 20 और 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हुआ सेम एक क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें डिफरेंट रिमाइंडर बच जाते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, ज़्यादा रिमाइंडर बच जाते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिस संख्या में यदि हम 20 से भाग दें, जिस संख्या में यदि हम 20 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 8 बचता है। 25 से भाग देते हैं तो 13 बचता है। 30 से भाग देते हैं तो 18 शेष बचता है। वह संख्या क्या है, ठीक है, वो संख्या बतानी है। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे डिफरेंस। किसका डिफरेंस लेंगे भाई, हमने कहा डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस किसका लेंगे, इन दोनों संख्याओं का, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जो रिमाइंडर बच रहा है उसका। 20 में से 8 गए तो कितना बचा हमारा, 12। ठीक है, 25 में से 13 गए तो कितना बचा, 12। 30 में से 18 गए तो कितना बचा, 12। यानी कि तीनों का सेम आया। लगभग ज्यादातर इसका क्या होता है, सेम ही आता है। मोस्टली क्या, 99.9% सेम आता है। ठीक है, क्या आया इसका, सेम आया। तो कितना डिफरेंस आया इसका, 12 डिफरेंस आया।
अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो हमारी संख्या है ना 20, 25, 30, इसका एलसीएम निकाल दो। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकाल दो और हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इसका एलसीएम निकाला हमने, तो इसका एलसीएम आता है हमारा 300। कितना आता है, 300। 300 इसका एलसीएम आ जाता है। आप निकाल के देखना, 300 इसका एलसीएम आएगा। वीडियो को पोस्ट करो और एलसीएम निकालो, 300 इसका एलसीएम आएगा। मैं कई बार निकाल चुका हूं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा एलसीएम बता देता हूं कि इसका 300 आया। इसका 300 एलसीएम आ गया, तो अब इस एलसीएम का क्या करना है हमें, हमारे जो इसके ऊपर जो हमने डिफरेंस निकाला था, इस डिफरेंस का क्या करना है। इस डिफरेंस को हमें 300 में से माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जो डिफरेंस हमारा निकल के आया उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और जब हम 300 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी, और वो नई वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 288। क्या आ गई, 288। तो ये जो 288 ऐसी संख्या है, यही है हमारा इसका आंसर, कि 288 जो है वो ऐसी संख्या है जिसको यदि हम 20 से भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा, 25 से भाग करेंगे तो 13 शेष बचेगा, और 30 से भाग करेंगे तो 18 शेष बचेगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। एक बार दोबारा से ओवर बताता हूं कि इसमें करना क्या है, कि हमें जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं का और रिमाइंडर का अलग अलग हम डिफरेंस निकालेंगे, सेम डिफरेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद उस संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम से जो हमारा डिफरेंस आया था उस डिफरेंस को उस एलसीएम में से माइनस कर देंगे, और एलसीएम में से माइनस करने के बाद हमारी जो संख्या आएगी वह संख्या क्या होगी, वो आंसर होगा। जो हमें संख्या पूछी हुई है वही वो संख्या होगी, ठीक है। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी के बेस पर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 12 और 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। जब कहेंगे भाई इसमें क्या है, ये तो ऐसे तो पहला भी था कि 5 शेष बचे, लेकिन इसमें आगे और भी दे रखा है, ये भी ध्यान से पढ़ो, कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये कंडीशन और दे दी उसने कि इन संख्याओं से 3, 5, 6, 8, 10, 12 से यदि भाग दें तो 2 शेष बचे, तो 2 रिमाइंडर बचे, ये हो। लेकिन 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जानी चाहिए। 13 से यदि हम भाग दें उस संख्या में तो शेष नहीं बचना चाहिए कुछ भी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो हम पिछले उसमें करते आए, एलसीएम लेना है। छोटी से छोटी संख्या पूछी है, एलसीएम लेना है किसका, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का, 13 का नहीं, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेना है। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, आप वीडियो को पुश करो यहीं की यहीं, और इसका एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आया हमारा, आपने निकाला एलसीएम, तो एलसीएम आया इसका हमारा 120। क्या आया, 120 इसका क्या आया, एलसीएम आया, ठीक है दोस्तों। 120 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। 120 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, अब जो हमें 2 रिमाइंडर शेष बचता था, उसमें जब 5 रिमाइंडर बचता था उसको क्या करते थे हम, जोड़ते थे ना। तो इसमें भी वही करना है। इस जो हमारा एलसीएम आया इसमें हमें इसको 2 को जोड़ देना है। ये जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 122, यानी कि 122 हमारी वैल्यू आ गई। अब इस 122 का क्या करना है भाई, अब ये 13 भी तो रह रहा है, इसका क्या करना है, 122, इसमें क्या करना है कि ये जो हमारी 122 वैल्यू आई है, इस 122 में हम 13 से भाग दे देंगे, ठीक है। जिस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो रही है ना, उस संख्या से हम उस संख्या से जो हमारी जो वैल्यू आई, इस रिमाइंडर को ऐड करने के बाद उसमें डिवाइड,
उसमें भाग दे देंगे। उसमें जब हमने भाग दिया तो यहां से हमारा रिमाइंडर बचता है दोस्तों 5 सॉरी, ठीक है। इसको जब हम भाग देंगे तो ये हमारा 9 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 9 टाइम जाएगा 117, और यहाँ से हमारा रिमाइंडर बच गया 5। जब हमारा ये रिमाइंडर 5 बचा है ना, अब इस 5 का क्या करना है, 5 का कुछ नहीं करना। 5 में ऐसा कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे 13 हो जाए, यानी कि 122 को में का 5 रिमाइंडर बचा है, तो इस संख्या में ऐसा और क्या जोड़ा जाए जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्या जोड़ा जाए, ध्यान करना है, क्या जोड़ा जाए, ठीक है। इस बहुत पॉइंट पर बड़ा ध्यान देना कि क्या जोड़ा जाए। यदि अब मैं कहता यदि क्या घटाया जाए तो हम 5 घटाते, तभी तो 122 117 रह जाती। लेकिन क्या जोड़ा जाए जिससे कि ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो हम 5 को 13 बना देंगे, 8 जोड़ने के बाद ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 122 प्लस 8 करेंगे हम तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। तो क्या जोड़ा हमने, 8 जोड़ा। क्या जोड़ा था हमने, 8 जोड़ा, ठीक है। तो 8 जोड़ा। इस 8 का क्या करना है कि जो अब आते हैं हम लौट के अपने उसी पॉइंट पर जिस जगह पे हमने एलसीएम निकाला था। कहां लौट के आते हैं, यहां पर हमने एलसीएम निकाला था, ठीक है। एलसीएम कितना आया था हमारा 120। इस 120 में इस 8 का कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। एलसीएम में इस 8 का कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 960, ठीक है दोस्तों, वैल्यू आ गई 960। 960 ये आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो 2 हमारा रिमाइंडर बचा था उसको हमें इसमें ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमारी यहां पे वैल्यू बन गई 962। क्या वैल्यू बन गई, 962। तो ये 962 है ना, यही हमारा आंसर है। क्या है आंसर, यही वह संख्या है जिस संख्या में यदि हम 3 से 5 से 6 से 8 से 10 से या 12 से भाग दें तो प्रत्येक का 2 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन यदि हम 13 से भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। 13 से ये कंप्लीटली डिविजेबल हो जाएगी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का, उस प्रकार के इस क्वेश्चन को करते हैं हम कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, आप जानते हैं, जानते हैं, नहीं जानते तो अब जान जाइए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9 एंड 9, ठीक है। 5 टाइम 9 लिखते हैं, इससे बड़ी कोई हमारी 5 अंकों की संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। अब सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या तो ये हुई। अब क्या करना है हमें, अब करना है हमें वही जो हम पिछली बार से करते आ रहे हैं अब तक, क्या, एलसीएम, ठीक है। क्या निकालना है इसका, एलसीएम निकालना है। तो निकाल दो फिर। 12, 16, 18 और 24, 32 का जब हमने एलसीएम निकाला, वीडियो पोस्ट करो और एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम निकाला तो हमारा यहां से एलसीएम आता है मित्रों 288। क्या आता है, 288 हमारा यहां से एलसीएम आ जाता है। अब इस 288 का क्या करना है, एलसीएम तो आ गया हमारा, लेकिन इस 288 का करना क्या है। तो इस 288 से हमने जो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 5 टाइम जो हमने 9 लिया है, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एक रिमाइंडर बचेगा,
वो क्या रिमाइंडर बचेगा आप निकालो, वीडियो पोस्ट करो और रिमाइंडर निकालो कि इसका 288 से हम 5 टाइम 9 जो हमारी वैल्यू है 5 अंकों की बड़ी संख्या, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। वीडियो पोस्ट करो, रिमाइंडर निकालो, ठीक है। तो हमारा यहां से रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है 63, क्या बचता है 63 रिमाइंडर बचता है दोस्तों, ठीक है। 63 रिमाइंडर बचता है। इस 63 रिमाइंडर का क्या करना है, 63 रिमाइंडर का क्या करना है, हमारा रिमाइंडर तो बच गया। इस 63 को हमें जो हमने ये 5 अंकों की बड़ी संख्या डिसाइड की थी, 5 अंकों की बड़ी संख्या जो हमारी थी 99999, इसमें से माइनस कर देना है 63 को। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसमें से माइनस करी हमने तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 999 और ये आ गई हमारी पास 36, ठीक है। ये वैल्यू आई हमारे पास। तो ये क्या है, यही वो संख्या है जो हमें पूछी गई है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99936 है, जिसको यदि 12, 16, 18 और 24 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। वो कौन सी संख्या है 99,936, यानी कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हुई हमारी 99936, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर दोबारा से बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी पहले तो वो संख्या लिख लो एक कोने पर कि क्या हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, कौन सी हमें संख्या है। तो हमारी संख्या आई, हमें ये संख्या दे रखी है कि हमें 5 अंकों की, 4 अंकों की, 6 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की, जितनी भी दे रखी है उस अंक की सबसे बड़ी संख्या बना के लिख लो। तो सबसे बड़ी संख्या 999 होंगे, उसमें वही होगी, ठीक है। ये संख्या लिख ली। उसके बाद क्या करना है कि जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं, जो हमें अंक दिए हुए हैं, जो हमें संख्या दी हुई हैं, उनका एलसीएम निकालो, उनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा एलसीएम आया, उस एलसीएम से जो हमने संख्या बना के लिखी थी उस संख्या को डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर को उस संख्या में से जो हमने शुरुआत में लिखी थी, बनाई थी 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या बनाई थी, उस संख्या में से उस रिमाइंडर को माइनस कर दो। शेष जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, और इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमारा कुछ भी रिमाइंडर शेष नहीं बच रहा था अभी जो क्वेश्चन किया था। अब इसमें क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे 7 रिमाइंडर बचे। अभी तक हमारा कुछ रिमाइंडर नहीं बचा था, लेकिन इस बार में हमारा रिमाइंडर भी बच गया। इस कंडीशन में क्या करना है, ओवर बता देता हूं, संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। ओवरव्यू में बता देता हूं कि क्या करना है। पिछले सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। और जो भी हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा उसमें हमें जो रिमाइंडर दिया हुआ है, इस रिमाइंडर को ऐड कर दे देना है। जो भी हमारी वैल्यू आएगी, मान लीजिए हमारी वैल्यू आएगी इसके अंदर एक्स वैल्यू आई हमारी, कंप्लीटली जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से उतना क्वेश्चन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई वो हमारी एक्स आई, तो उसमें क्या कर देना है, उसमें हमको ये 7 ऐड कर देना है और जो भी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। जो आपको बताना है, करके बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, जरूर करिएगा। तो आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी अंत तक वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और एचसीएफ और एलसीएम के अंदर आपको आज कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि दोस्तों आपको आज कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसका
पूरी तरीके से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन देंगे। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है कि ये हम पर नहीं हो रहा है तो आप उसका हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। हम जैसे भी संभव हो सकेगा या तो कमेंट के थ्रू या फिर क्या कहते हैं अगली वीडियो के थ्रू हम उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।